क्या वाकई आपको मुत्तहिदा बहुत एक्टिव नज़र आ रही है और वाकई आपको सिर्फ मुत्तहिदा ही नज़र आ रही है कराची में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीनी तौर पर यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अपनी कोशिशें कर रही है। पीपल्स पार्टी का मेयर है इस शहर में। इसके अलावा टीएलपी के लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि शहर उसे मिले। तो सिर्फ मुत्तहिदा नहीं है, हाँ, लेकिन मुत्तहिदा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब कब कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो हमें फिक्र लाहक हो जाती है, लेकिन अभी हम इतने फिक्रमंद नहीं हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मुत्तहिदा एक्टिव है। ये जो 18वीं तरमीम वाला मामला आप डिस्कस कर रही हैं जवेरिया, बड़े तरीके से टीम ने इसको एक्सप्लेन किया, आपने उसको प्रेजेंट किया। ये बुनियादी तौर पर इसकी वजूहात हैं। मेरी कल कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई, या आप कह लीजिए कि वो अपना ऑफिशियल वर्जन ऑन कैमरा तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो बड़े क्लियर हैं इस चीज़ को लेके कि सूबे तो मजीद बनने नहीं है। क्योंकि जब भी सूबे की बात कराची में की जाती है कि कराची हैदराबाद को एक सूबा बनाया जाए तो सूबा नहीं बनता, लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ उनमें यह भी क्लैरिटी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कभी अपना वजीर आला नहीं ला सकेगी, या वजीर आजम तो खैर बहुत ही दूर की बात है। तो फिर लीस्ट चीज़ क्या हो सकती है, यानी सबसे कम चीज़ वो क्या हासिल कर सकते हैं, वो है बल्दियात। कराची में फारूक सत्तार मेयर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल मेयर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यहाँ पर यूसीस के जरिए लोगों को सर्व किया। तो अब वो ये चाहते हैं कि इख्तियार मिले। अब इस इख्तियार को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या कुछ दाव पे लगाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये वो मुत्तहिदा है जो हर हुकूमत के साथ कमोबेश होती है और वजारतें लेती है, लेकिन इसने दाव पर लगाई हैं अपनी वजारतें। ये उनका आप कह लीजिए कि लास्ट कार्ड है। उबैद, यही सवाल जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी कि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सीट एडजस्टमेंट होगी नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान, लेकिन इस बार उन्होंने हिकमत अमली को तब्दील किया है। अच्छा, नहीं, इसमें सीट एडजस्टमेंट तो देखें डेफिनेटली फैक्टर है ना जवेरिया, क्योंकि कल भी कुछ लोगों से बात हुई और कल भी जब मैं और आप बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको ये बताया कि 18 सीटों का दावा है, लेकिन उसमें से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 13 से 15 के बीच में एक रीजनेबल नंबर एमक्यूएम क्लेम करना चाहती है। अब ये 13 से 15 के जो लोग होंगे, ये मुस्लिम लीग नून का जो भी वजीर आजम होगा, उम्मीदवार होगा, वैसे तो वो कह रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, लेकिन हम कोई भी उम्मीदवार कह लेते हैं इस वक्त, अगर कोई और हुआ तो उसको वोट देंगे। और उसके बदले में ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम में जो मामला अधूरा रह गया, यानी एनएफसी तक आ गया है, उसे पीएफसी में कन्वर्ट करें, यानी कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन एक बना दिया जाए, यानी फंड्स नीचे आए और फिर नीचे से मजीद तकसीम हो यूनियन काउंसिल्स तक, टाउन्स तक, ताकि जो गटर के ढक्कन लगाने हैं या सड़कें बनानी हैं या कोई और दीगर मसले मसाइल हैं तो उन्हें वो जो चेयरमैन है या काउंसलर है वो उन्हें हल कर सके। तो ये एक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज ये हो गई, क्योंकि इस मुल्क में आम इंतखाबात हो जाते हैं, लेकिन जो बल्दियात का सेटअप है वो 2010 में खत्म हुआ, तो 15 में इलेक्शन, यानी 5 साल एक गैप रहा, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, फिर इसी तरह एक और 3 साल का गैप रहा, इसके बीच में 2023 में आकर इलेक्शन हुए। उन्होंने इसको नथी कर दिया जनरल इलेक्शंस के साथ, यानी बल्दियात जो बुनियादी तौर पर जमहूरियत का ढांचा है, जिसमें आप कह लीजिए बैकबोन है, वो बैकबोन जब तक ना हो तो इस मुल्क में ना कौमी असेंबली हो ना सूबाई असेंबली हो। तो इस तरह से मेक श्योर करना चाहते हैं कि बल्दियात इस मुल्क में हमेशा रहे, हर जमहूरी प्रोसेस में बल्दियात नजर आए, रिफ्लेक्ट करे। अच्छा, एक और चीज जो एमक्यूएम का मुतालबा है कि जब तक इंतखाबात, बल्दियाती हुकूमत के इंतखाबात ना हो, उस वक्त तक आम इंतखाबात का इनेकाद ना कराया जाए। ये जो एमक्यूएम का मुतालबा है, आपको लगता है कि ये काबिल कबूल है? देखें, अभी तो उन्होंने ये आईनी तरमीम तजवीज़ की हैं, अभी सारी सियासी जमातों को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी, फिर इसको ड्राफ्ट किया जाएगा। एक एमक्यूएम ने अपना डॉक्यूमेंट जारी किया है, लेकिन डेफिनेटली जब पार्लिमानी कमेटी बनेगी उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे, तमाम सियासी जमातें होंगी, वहां ये तय किया जाएगा कि किस चीज़ को आगे लेकर चलना है और किस चीज़ को आगे लेकर नहीं चलना। लेकिन मुझे इन 3 चीजों में से जो 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एमक्यूएम इस पे पीछे नहीं हटेगी, वो 2 चीजें मेरा टेक अवे है। अच्छा। एक तो वो ये चाहते हैं कि आइन में इख्तियारात दर्ज कर दें, यानी मेयर को ये ना बताना पड़े कि केएमसी किसका महकमा है, बाकी जो केडीए है वो किसको रिपोर्ट करेगा, ये अस्पताल किसका या किसका नहीं। तो वो चाहते हैं आइन में इख्तियारात अब दर्ज कर दें कि एक मेयर के पास या बल्दियाती सेटअप के पास इख्तियार क्या होगा। दूसरा फंड्स, क्योंकि बल्दियात चलेगा फंड से, फंड्स के जरिए, यानी पीएफसी के कयाम के जरिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए वो चाहते हैं कि मेक श्योर करें कि जब ये बॉडी मौजूद हो उसको पता हो उसका इख्तियार क्या है, और दूसरी चीज उसके पास पैसे हो ताकि वो डिलीवर कर सके। तो ये 2 चीजें तो आप क्योंकि कराची में ही मौजूद हैं, अब एक तो वो बातें हो गई जो कि सियासी जमातों के कायदीन कर रहे हैं, जो उनके रहनुमा कर रहे हैं। कराची के अंदर की फ़ज़ा कैसी है, लोग क्या कहते हैं, कितने वो मायूस नज़र आ रहे हैं, कितने पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, और किस जमात से उनको थोड़ी बहुत भी उम्मीद है?
देखें जवेरिया, इसमें मजमूई तौर पर हमारी जो सियासी अशराफिया है उसको हमें कसूरवार ठहराना होगा कि लोग अब किसी से भी पुरुम्मीद नहीं है। अगर मैं आपको ये यहाँ पर बैठकर बताऊं कि एक सियासी जमात जो है वो यहाँ पर आके इस शहर का नक्शा बदल देगी, तो वो सियासी जमात तो कई मरतबा इख्तिदार के मजे ले चुकी है। एक और सियासी जमात सिंध हुकूमत के जरिए यहाँ पर 15 सालों से मुसलसल है। तो मैं कैसे मान लूं अगर पीपल्स पार्टी मुझे कहती है कि वो कराची का हुलिया बदल देंगे और एमकेएम अगर ये कहती है कि हम कराची का नक्शा बदल कर रख देंगे और यहाँ पर हालात बेहतर हो जाएंगे,